नगर में प्रशासन की लापरवाही के चलते रोज दर्जनों लंपी ग्रस्त गायों के मरने का सिलसिला जारी है। गो भक्तों ने सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर नगर में पैदल यात्रा निकालकर लापरवाही बरतने वाले प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गौमाता को बचाओ, लापरवाह प्रशासन को सबक सिखाओ, नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, नगरपालिका अध्यक्ष सुनील वाल्मीकि मुर्दाबाद के नारे लगाकर गौ सेवकों ने जमकर नारेबाजी की एवं नगरपालिका का घेराव कर नगरपालिका कार्यालय में तालाबंदी की और सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन द्वारा बेसहारा गायों के जल्द ही समुचित प्रबंधन किए जाने के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। बता दें कि नगर में रोडों गलियों में भटकती बीमार गाय भूख प्यास सर्दी एवं उपचार के अभाव में मरणासन्न हालत में पहुंच जाती है और असाध्य होकर गिर जाती है। स्थानीय लोगों द्वारा नगरपालिका को कई बार सूचना देने के बाद नगरपालिका कर्मचारी आते हैं और गायों को लेकर आइसोलेटेड वार्ड श्री कृष्ण गौशाला में डाल आते हैं। मरणासन्न हालत में पहुंच चुकी लंपी वायरस से संक्रमित गायों को उपचार से बचाना असंभव हो जाता है। श्री कृष्ण गौशाला के गौसेवक हर संभव सेवा करते हैं लेकिन गायों को नहीं बचा पाते। आइसोलेटेड वार्ड में गायों को सर्दी से बचाव एवं रखरखाव के पर्याप्त इंतजाम प्रशासन द्वारा नहीं करवाए गए। यदि लंपी संक्रमित गायों को सही समय पर उपचार मिल जाए तो उपचार से बीमार गायों के स्वस्थ होने की 95% संभावना रहती है। प्रशासन ने लंपीग्रस्त गायों को आइसोलेशन करने में शुरुआत से ही लापरवाही का रवैया बरता है। रोडों गलियों में भटकती लंपी वायरस से संक्रमित चलती फिरती गायों को आइसोलेटेड वार्ड में रखवाया जाता रहता और ठीक तरीके से उपचार होता तो बड़ी संख्या में गायों की मौत नहीं होती। गोरक्षा संगठन संस्थापक राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित संतोष चौहान ने कहा कि प्रशासन यदि लंपी वायरस संक्रमण को फैलने के शुरुआती समय में ही संक्रमित गायों को आइसोलेशन करवाकर उपचार करवाता, सही तरीके से वैक्सीनेशन करवाया जाता तो संक्रमण पर काबू पा लिया जाता, बड़ी संख्या में गायों की मौत नहीं होती। साथ ही संतोष चौहान ने कहा कि जिले में बंद पड़ी गौशालाओं में गोवंशों को रखवाया जाए। नगरपालिका ग्राम पंचायतों में बनवाए गए आइसोलेटेड सेंटरों में लंपी वायरस से संक्रमित गायों को रखवाया जाए। देखने में आ रहा है कि आइसोलेटेड सेंटर बनाकर बोर्ड तो लगा दिए लेकिन उनमें ताले लटक रहे हैं। भिंडनगर के आइसोलेटेड सेंटर में रखरखाव उपचार की प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने से रोज दर्जनों गायों की मौत हो रही है। गायों के कष्टदायक हालात देखकर अत्यंत पीड़ा होती है और मैं स्वयं भी गायों को बचाने के लिए ज़मीनी स्तर पर प्रयास करता हूं। अपने निजी निवास में, निजी गौशाला में भी लाकर मैंने लंपीग्रस्त लगभग 20 गायों का उपचार कर उनको स्वस्थ किया है। अन्य जगह भी जहां मुझे जानकारी मिलती है मैं उपचार करने जाता रहता हूं। केवल प्रशासन से शिकायत करने तक ही मेरी गौसेवा नहीं है। प्रशासन से शिकायत मुझे ये रहती है कि प्रशासन जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनको सही क्रियान्वित नहीं कर पा रहा। जो सरकार की लंपी वायरस संक्रमण रोकने के लिए योजनाएं चल रही हैं उनको सही क्रियान्वित नहीं कर पा रहा ज़मीनी स्तर पर। और प्रशासन कभी गौ सेवकों का सहयोग नहीं करता। मुझे कई वर्ष हो गए गौ सेवा के क्षेत्र में काम करते हुए, कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी मेरे पास नहीं आया जिसने कभी कहा हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो और हम आपका सहयोग करेंगे। तो इससे प्रतीत होता है कि प्रशासन गौ सेवकों और गाय की दुर्दशा की सार्वजनिक रूप से अनदेखी करता है। जिला कलेक्टर महोदय के सामने ही जिला कलेक्टर कार्यालय के गेट के बाहर ही लंपी ग्रस्त गाय घूमती रहती हैं, जबकि कलेक्टर महोदय ने आदेश भी किया था कि नगर निगम गायों को रोड से हटाए, नगर पंचायत गायों को रोड से हटाए, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों को गायों से रोड से हटाने की आइसोलेशन वार्ड बनाकर लंपीग्रस्त गायों को रखने की जिम्मेदारी दी थी, जिसका सार्वजनिक रूप से उल्लंघन हो रहा है और कलेक्टर महोदय उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब कलेक्टर महोदय ने गायों को रोड से हटाने के लिए लंपीग्रस्त गायों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाकर रखने के आदेश जारी किए थे। लेकिन आज मुझे ये तकलीफ़ होती है कि कलेक्टर महोदय आदेश की अवमानना होने पर भी, गाय की दुर्दशा की चरम सीमा पार होने पर भी
मरती तड़पती गायों के कष्टदायक दृश्य देखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उन्हें कार्रवाई करना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन है, जब तक वो दंडात्मक कार्रवाई जिम्मेदारों पर करना शुरू नहीं करेंगे तब तक गाय माता की ऐसी ही दुर्दशा होती रहेगी। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।